हेलो फ्रेंड्स। चलो तो सेकंड पार्ट में स्वागत है आपका वीडियो में। तो ये इस वीडियो को आप ये पार्ट तो देख चुके हो, पोर्शन ये 3 रिपोर्ट हमने बनाई थी। के बाद थर्ड वन रिपोर्ट जो है वो हमारी है, फोर्थ वन, सेल्स फनल एनालिसिस। हम डाटा पे आते हैं। हम सेल्स फनल क्या है, यहाँ पर जो सोर्स है, एडवर्टीजमेंट सोर्स, कहाँ से कस्टमर देख के आ रहा है। ठीक है, ये 4 सोर्सेज हैं। गूगल एड्स है, रेफरल्स है, टीवी एड और फेसबुक एड। तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो अगर यहाँ देखा जाए तो हम इसे कर लेते हैं पहले एक गूगल एड। अब उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ लीड। पहले नंबर ऑफ कन्वर्जन लिखते हैं, तो हम काउंट करेंगे, काउंट एफ, कितने कन्वर्जन, टोटल कितने नंबर्स हैं ना। तो टोटल नंबर्स हमें पता चलेगा कि गूगल एड से आए हैं 6 कस्टमर, रेफरल से 6, टीवी एड देख के आए हैं 6 और फेसबुक से आए हैं 7। ठीक है, अब देखो इसको एनालाइज कैसे किया जाता है। मेरे पास एक्चुअली उसका डाटा नहीं है लीड का, कितनी लीड मिली थी इन्हें। कैंपेन चलाते हैं ना, तो फेसबुक और ये सारी जगह से लीड मिलती है, लीड जनरेशन की इतनी लीड थी। ठीक है, और जो एसईओ होता है वो लीड बना के देता है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर करके होता है। और भी डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं, वो एसईओ का काम नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदों का काम होता है लीड जनरेट करना। ठीक है, गूगल के थ्रू करी, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, या फिर किसी और फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट करी, तो वो लीड जनरेट करके देते हैं। और उस लीड जनरेशन के बेस पे कितने कन्वर्जन हुए, तो हमारे पास कस्टमर इतने आए हैं, कन्वर्जन होके 25 कस्टमर थे। तो सपोज एक डाटा मेरे हाथ लगा, उसमें था कि टोटल गूगल से जो लीड थी वो हमारी थी 70। ठीक है, और रेफरल से हमारे पास 50 बंदे आए थे, 50 लीड थी रेफरल की। और टीवी एड से हमारे पास 100 लीड थी, और फेसबुक एड से हमारे पास थी 35 लीड। अब ये मान के चलिए क्या होता है लीड, अगर भी जिसको देखो, मोस्ट ऑफ द बंदों को समझ आओगे, जिसको नहीं समझ आई उसको बता देता हूँ। लीड मतलब होता है, जैसे अगर हम कोई मतलब ऑनलाइन ऐड दिया हमने, किसी वेबसाइट पे ऐड दिया हमने कि हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, नीचे उसमें कमेंट वमेंट बहुत सारी चीज होती है, कॉन्टेक्ट अस, तो आपने नीचे कोई इंक्वायरी डाली है उसकी। ठीक है, तो और अपना नंबर डाल दिया, तो ये लीड जनरेट होगी, उनके पास डाटा चला गया कि हाँ ये बंदा हमारे यहाँ इंटरेस्टेड है इस काम पे, इस चीज को लेके इंटरेस्टेड है, तो ये लीड बन गई। आपका कॉन्टेक्ट चला गया उनके पास, अब वो आपको फॉलो अप करेंगे। या फिर आपने फोन कर दिया उस नंबर को, कस्टमर केयर पे, कि ऐसे ऐसे है, ये चीज मेरे को लेनी है, ये क्या इंक्वायरी कर ली, तो एक लीड जनरेट होगी उनके लिए, तो उसे बोलते हैं लीड। अब आप खरीदते हो नहीं खरीदते हो, वो कन्वर्जन में आ गया। अगर आपने खरीद लिया तो आप कन्वर्ट हो गए हो। ठीक है, तो अब कन्वर्जन है, गूगल एड्स में से 6 लोग कन्वर्ट हुए हैं, टोटल लीड को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ कन्वर्जन से। अब ये एनालिसिस क्या काम आता है, देखो अब इससे मैनेजमेंट को ये पता चलेगा कि गूगल एडवर्ड पे हमने खर्चा किया, उसमें से सिर्फ टोटल लीड का 9% वो जनरेट हो रहा है, मतलब कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन अच्छा कन्वर्जन फेसबुक एड से हो रहा है। तो मतलब हमारा प्रोडक्ट का नीच जो है वो ऐसा है, जो फेसबुक पे ज्यादा लोग आते हैं उसको यूज करने वाले, सब समझ रहे हो ना। उस टाइप के लोग फेसबुक पे ज्यादातर कौन आता है, जो एंटरटेनमेंट मजा लेना है जिनको, ठीक है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से आते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, पे न्यूज भी देखते हैं लोग, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें हैं। फेसबुक पे टोटली टाइम पास होता है। यूट्यूब तो आज ऐसा है कि न्यूज देखनी है तो आप आज तक देख लो, आप कुछ भी देख सकते हो, डिस्कवरी देख सकते हो उसमें। ठीक है, कोई स्पेस से रिलेटेड चीजें देख रहा है, तो वहाँ एंडलेस चीजें होती हैं। फेसबुक प्योरली सोशल मीडिया में अगर देखा है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। ठीक है, तो उस टाइप का प्रोडक्ट क्या पता फेसबुक से ज्यादा बिक रहा हो। तो जो मैनेजमेंट है वो अपनी जो
क्या बोलते हैं, फोकस जो है वो फेसबुक ऐड की तरफ करेगा। ठीक है, अब सपोज उनके पास 100 रुपए खर्चा करना है उनको एडवर्टीजमेंट पे, तो वो कहेंगे 50 रुपए तो गूगल फेसबुक पे ही करो तुम। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई कर देंगे, इस पे कम करो, इस पे भी कम करो, सबसे कम करो, इस पे टीवी एड पे और कम कर दो, क्योंकि वहां से लीड जनरेट होती ही नहीं है। कुछ मतलब जो खर्चा कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिलना तो चाहिए, कोई निचोड़ निकल के नहीं आ रहा। तो ये चीज है, एनालाइज करके चीजें पता चलती है कि हम जहाँ खर्चा कर रहे हैं वो चीज जहाँ एफर्ट लगा, इसे हम सिर्फ खर्चे की बात नहीं कर रहे, हम एफर्ट की, टाइम की, वो सब कुछ कर रहे हैं, तब बेनिफिट क्या निकल रहा है, हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, एनालाइज करना यही होता है, सिर्फ डाटा नहीं। ये डाटा से तो ये मैनेजमेंट के सामने दे दोगे, भगा देंगे हमारे साला, क्या है ये, इससे क्या करें। ये चीज निकालनी है, एनालाइज करना है। ठीक है, अब और एनालिसिस कर, इसमें एक कॉलम मैंने अभी देखा, एज, कस्टमर एज। अब कस्टमर एज से 2-3 एनालिसिस कर सकते हैं हम। देखो सीधा मैं पिवट लगाऊंगा और अब मैं कोई फॉर्मेट पे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से एक एनालिसिस करता हूँ। अब ये मान के चलो, कस्टमर की एज सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर की एज सेलेक्ट करके हम रोज में ले आएंगे। ठीक है, ये कस्टमर हो गए हमारे। अब इसके बाद ये कस्टमर, अब देखो ये कस्टमर बिहेवियर का भी था ना कुछ ऑप्शन इसमें, कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, कस्टमर सेगमेंट डालता हूँ यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहला हम करेंगे कस्टमर रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, इसने कितना रेवेन्यू दिया। अब एक काम करते हैं, इसमें हम इसे ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो मैं ग्रुप करूंगा, 25 साल से 45 साल तक के कस्टमर है, ग्रुप बनाना है मुझे 5-5 साल का। अब देखो 25 से 29 साल के जो कस्टमर है उन्होंने मुझे क्या है, 10,000 रुपए का प्रॉफिट, 10,000 रुपए का रेवेन्यू। सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें कौन दे रहा है, 34 साल पे। अब देखो मैं फॉर एग्जांपल एक चीज बता सकता हूँ कि 25 से 29 साल के जो सपोज एज ग्रुप है, वो स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, या बिल्कुल जो स्टूडेंट से जॉब स्टार्ट किया है जिन्होंने। ठीक है, अगर कपड़ों के एग्जांपल लें तो ये लोग कोट शर्ट ज्यादा पहनते हैं, टी शर्ट, जीन्स टी शर्ट। तो हो सकता है सेगमेंट, और ये जो सेगमेंट है, ये जो है 34 साल वाले जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है जॉब करते हुए, फॉर्मल ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो हो सकता है हमारी कंपनी जो है वो फॉर्मल कपड़े बेचती है। ठीक है, तो ये एज ग्रुप सबसे ज्यादा सूट करेगा। ठीक है, ऑफिशियल ये और ये वाला, तो सबसे ज्यादा जो है हमारी बिक्री, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किस वजह से ये एज ग्रुप ज्यादा है हमारी। उसके बाद एक और चीज, अब दूसरा एनालिसिस करते हैं, सेम उसी डाटा पे चलेंगे हम, और हम करेंगे सेलेक्ट इसे। ठीक है, और सेम हम एज, कस्टमर एज ले लेंगे, एज ग्रुप आ गया। अब उसके बाद हम लेंगे लॉयल्टी, कस्टमर सेगमेंट, सेगमेंट को लेंगे, लॉयल कस्टमर। अब इसमें कितने नंबर ऑफ कस्टमर है जो लॉयल है। अब हम और ऊपर आते हैं और नेम को यहाँ ले आते हैं। अब इसमें देखो 25 से 29 साल के जो कस्टमर है, वो सिर्फ 9 में से एक कस्टमर लॉयल है, और 30 से 34 साल के जो है उनमें से 50-50% है, 4 लॉयल और 4 ओकेशनल। और जो 35 से 39 वाले हैं एज ग्रुप के, उसमें से लॉयल है 4 आउट ऑफ 5। ठीक है, सिर्फ एक है ओकेशनल, की भाई ओकेशनल और लॉयल में क्या फर्क है। ओकेशनल कस्टमर कहीं से भी ले लेता जाके, चल आज इसमें ले लिया, चल वहां आज भीड़ है उधर से ले लो। केमिस्ट की दुकान देखी ना, कोई बंदा होता है उसी केमिस्ट पे जाए, दूसरे पे नहीं जाएगा। एक होता है कि भाई यहाँ भीड़ लगी हुई नहीं, यहाँ से ले लेंगे, हमें तो पैसे देने हैं और लेना है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है सलून में, कुछ लोग होते हैं कहेंगे वहां पर अगर संडे के दिन 5 बंदे बैठे होंगे ना, वो वापस चला जाएगा, पर किसी और के पास नहीं जाएगा, फिर 1 घंटे बाद आ जाएगा। ठीक है, तो वो होते हैं लॉयल्टी कस्टमर, कि वो बिल्कुल लॉयल होते हैं अपने क्लाइंट के साथ में। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, 40 से 45 साल के जो बंदे होते हैं, 35 से और 45 के, वो इनकी ब्रांड को ज्यादा प्रेफर करते हैं।
कंपनी की बात करें जिसकी हम रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा टारगेट करेंगे कौन से को, 35 से और 45 तक, क्योंकि ज्यादातर लॉयल कस्टमर यहीं से आ रहे हैं इनके, इस एज ग्रुप से। अब और क्या चीज हम टारगेट कर सकते हैं, इसको कॉपी करते हैं और हम यहाँ पेस्ट करते हैं, और हम कस्टमर नेम रहने देते हैं, कस्टमर सेगमेंट हटाते हैं यहाँ से, और हम लेके आते हैं इसको फनल पे, फनल पे। अच्छा, अब देखो इसमें 25 से 29, अब हमें सबसे ज्यादा क्या देखना है, ये दो एज ग्रुप, ठीक है, तो मैं सबसे 35 से आता हूँ, तो 35 से 39 साल के बंदे जो है फेसबुक पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और 40 से 45 वाले ये सब जगह पे, क्योंकि मैं छोटा डेटा ले रहा हूँ ना, जब इसमें 1000 15 20 30 हजार लाइन होंगे ना, के बाद एक्चुअल चीजें निकल के आएंगी, अभी तो मेरे पास एक सैंपल डाटा है। मजा तो जब आएगा जब इसमें 10,000 रो होंगी, तब पता चलेगा कि इसमें कितना एनालाइज कर सकते हैं डाटा को, मतलब एंडलेस तरीके से, ठीक है। इसमें ये पता चल रहा है कि ये जो बंदे हैं ये फेसबुक पे ज्यादा मिलेंगे, वहां टारगेट करना है इनको। ये वाले जो हैं 30 से 34 साल वाले गूगल एडवर्ट, मतलब कि ये गूगल सर्च और इस जगह पे, और ये फेसबुक पे मिलेंगे, ये ज्यादा टीवी रेफरल से आ रहे हैं, किसी के कहने पे, रेफरल में तो किसी के कहने पे कि आप वहां से लो सुन के कि हाँ वो बहुत बढ़िया है, तो वो रेफरल पे आ रहे हैं, ठीक है। और करें या वीडियो लंबा हो गया, और ये हैबिट भी देख लेते हैं, क्योंकि एक तरह से हैबिट ही बोलेंगे इसको, आ गया, हाँ, ये लो, ये भी कर ही लेते हैं इसको, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं इधर। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फनल हटा देते हैं यहाँ से, अब आते हैं हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। चलो, ये तो रिपीटेड ही नहीं है, पता नहीं चलेगा इससे, ये पता नहीं चलेगा, रिपीटेड नहीं है ना, नहीं, 12 अलग लोग, और तो कोई एनालिसिस नहीं निकल सकता है इसमें। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, ये क्रेडिट कार्ड, अच्छा ये देखें, में क्या है, क्रेडिट कार्ड कौन ज्यादा यूज करता है, अब पेपल, इससे भी ये भी एनालिसिस निकल सकता है, पेटीएम पेमेंट मेथड, अच्छा ठीक है, इसको हटाएं हम और पेमेंट मेथड पे लेके आते हैं, चलो। अच्छा, अब इससे क्या पता चल रहा है कि 40 से 45 के बंदे जो हैं क्रेडिट कार्ड ज्यादा रखते हैं। अब देखो, क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो इसका मतलब हम लोग, ये देखो, 35 से 49 के जो बंदे हैं वो 5 में से 4 लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं, और 40 से 45 के 3 में से 3 लाख, मतलब 100% क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं। ये दोनों एज मिला के आप ये मानो टोटल 8 बंदे हैं, 8 का मैं 80 बोल देता हूँ, 800 बोल देता हूँ, उसमें 100 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, सीधा सीधा डेटा ले लेते हैं। 800 बंदों में से, और एक 100, 800 बंदों में से 100 बंदे तो कैश वाले हैं, और 700 बंदे क्रेडिट कार्ड वाले हैं। अब देखो, इसमें हमारे सबसे बड़े कस्टमर तो ये हैं, जो सबसे ज्यादा कस्टमर हमसे जो परचेज करते हैं, ये दो एज ग्रुप वाले, 35 से 39 और 40 से 45, और ये सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कंपनी के एनालिसिस से क्या पता चला कि हमें क्रेडिट कार्ड की मशीन जरूर रखनी है कलेक्शन करने के लिए। अब क्रेडिट कार्ड जो ज्यादा पेमेंट कर रहा है, तो वो क्या करे, क्रेडिट कार्ड को एक मशीन तो होती है ना, पीओस मशीन बोलते हैं जिसको, कैसे करेगा पेमेंट, तो हमें एक फैसिलिटी देनी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड की मशीन भी रखनी पड़ेगी वहां, ठीक है। ऐसी बहुत सारी, इसी डाटा को एनालाइज करके इतनी सारी चीजें निकल आएंगी ना, अगर देखोगे तो। चलो, अभी के लिए क्लोज करते हैं यार, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और रिक्वेस्ट है मेरी, और बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो को शेयर करो अगर अच्छी लगी हो, और क्या कर सकते हैं, और कोई रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये स्क्रीन पे नीचे लेफ्ट साइड, राइट साइड में होता है ना सब्सक्राइब का बटन,
प्लीज प्रेस करना उसको। स्क्रीन पे दे दिया मैंने शायद। चलो, बाय बाय, गुड नाइट।